जैसे आग लगी हुई है, सबसे पहले हमने उसकी डायरेक्शन चेक करनी है कि हवा किस नोयत की है। ऐसा ना हो कि आप हवा के अपोजिट जाके खड़े हो जाओ, हवा के बेल्ट पे खड़े होना है आप। जहाँ हवा आपको ऐसे होता है कि हवा के अपोजिट खड़े हो गए तो आपको क्या है, वो आग आपके ऊपर आ रही होती है और ये सारा केमिकल जो है ना या ऑक्सीजन वगैरह वो आपके ऊपर आ रहा होता है। तो उसके लिए क्या है कि हवा के बिल्कुल बैक साइड में खड़ा होना है और इसको सबसे पहले चेक करना है कि इसका जो गेज है ना, क्या आप गेज देख रहे हो, तो ये गेज है इसका बिल्कुल ग्रीन पे होना चाहिए। अगर ये ग्रीन पे नहीं है ये तो काबिल इस्तेमाल नहीं है। आप ये देख सकते हो इधर, इसका गेज चेक करना है सबसे पहले और उसका उस गेज चेक कर लिए। गेज चेक करने के बाद आपको उसका लॉक तोड़ना है सबसे पहले। ये लॉक सिस्टम है, इसको तोड़ना है। फिर इसके बाद इसकी पिन होती है, पिन इसको निकाल लेना है। पिन को निकालने के बाद ये जो इसका नोज़ल है ना, इस नोज़ल को यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। इस नोज़ल को यहाँ से पकड़ना और ये स्वीप करना है, इसको पुश करते रहना है। देखो आग जब भी लगती है तो किसी चीज़ पे लगी होती है, हम उसको उसी चीज़ पे मारना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आग की जो शुआएँ जो है ना वो ऊपर आ रही है तो हम ऊपर की तरफ हो रहे होते हैं, ऊपर की तरफ मार रहे होते हैं, तो ये गलत है, गलत तरीका है। आग जो लगी हुई है वो किसी मटेरियल पर लगी हुई होगी, तो उसी मटेरियल के ऊपर, इसकी बेस के ऊपर आपने स्वीप करते रहना है और इसको पुश करते रहना है। इसको स्वीप करना है, इसको पुश करना है, इसको मतलब पुश करते रहना है। मतलब ये पुश करके छोड़ नहीं देना, पुश करते रहे, पुश करा फिर छोड़ दिया, फिर करा फिर छोड़ दिया, फिर करा फिर छोड़ दिया। ऐसे करते करते एक टाइम पे वो आग बुझ जाएगी। तो ये तरीका DCP यूज़ करने का। इसके अलावा एक और सिलेंडर आता है CO2, जो हमारे इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर वो यूज़ होता है। उसके अंदर होता है कि ऐसी केमिकल होती है जिसके अंदर आप अगर उसकी नोज़ल को पकड़ रहे होगे, स्टील को नोज़ल के आप पकड़ोगे ना तो उसकी नोज़ल को नहीं पकड़ना है, उसको वैसे ही मतलब इस तरीके से उसका नोज़ल वैसे ही मतलब आपने डायरेक्शन पर रख देना है, तो आपने इस तरीके से पकड़ना है और उसी डायरेक्शन के ऊपर आपने ये स्विप करते रहना और पुश करते रहना। तो ये है तरीका हमारे फायर सिलेंडर यूज़ करने का। इसके हवाले से कोई और बात आपको पूछनी है, जैसे आपको नहीं पता है, आपको समझ में नहीं आई है? अच्छा, इसका गेज, ये जो है ना इसका गेज होता है। अब आप ये सुई देख रहे हो, इसका सुई जो है ना इसके ग्रेन के ऊपर होना चाहिए। ग्रेन से आपको डाउन हो गया समझो ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, ये ख़राब है, ये एक्सपायर है, ये आपका इतना वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है इसका चेक करने का तरीका। ग्रेन पे वो इसकी कांटा जो है ना ग्रेन पर जरूरी है, ग्रेन पे होना जरूरी है। ग्रेन से ये जैसे नीचे की तरफ है तो ये आपका इस्तेमाल में नहीं है, तो ये आपको काबिल नहीं है। आप यूज़ भी करोगे तो ये वो काम नहीं करेगा जैसे